हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मोड को डिस्कस करेंगे। किसको? मोड को। हम लोगों ने मीन, हम लोगों ने मीडियन, दोनों बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं बहुत आराम से। मैंने सारे मीन और मोड मतलब मीन और मीडियन के सारे क्वेश्चंस, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस करा है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर एक बार बहुत आराम से देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी अलग से है। अगर स्टैटिस्टिक्स के पार्ट से आप देखोगे और बाय सुनील सर या फिर स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से, तो आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग मोड को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो देखिए मोड जो होता है, मोड को कैसे डिनोट किया जाता है, पहले ये बात आप लोग को समझना है। मोड डिनोट किया जाता है z से, ठीक है। जैसे कि आप मीन को कैसे डिनोट करते थे भाई? x के ऊपर बार करके मीन से डिनोट करते थे। सेम उसी तरीके से अगर मीडियन को देखा जाए, तो मीडियन को डिनोट करने के लिए क्या था हमारे पास m था, है कि नहीं? तो सेम उसी तरीके से अगर मोड को डिनोट किया जाए, तो मोड को डिनोट करने के लिए हमारे पास z का एक सिंबल है। तो अगर मोड कैसे करते हैं, रिपीटिंग जो नंबर्स रहते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट होगा वो हमारा मोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ थोड़ा सा। अब दिया हुआ नंबर तुम्हारे पास 1 3 3 3 5 6 6 9 9 9। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो 1 नंबर है वो कितने बार रिपीट हुआ है? एक बार। जो 3 है वो कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। मतलब 3 नंबर कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। और जो 5 हुआ है वो कितने बार रिपीट हुआ है? 1 बार। 6 जो रिपीट हुआ है वो 2 बार। और जो 9 रिपीट हुआ है वो आपका कितना है? 3 बार। इसका मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन कौन सा है? मैक्सिमम रिपीटेड नंबर, मैक्सिमम, दो चीज याद रखनी, ठीक है। मैक्सिमम रिपीटेड नंबर कि ज्यादातर जो ज्यादा नंबर कौन सा नंबर रिपीट किया गया है। तो यहाँ नंबर रिपीट किया गया 3 और 9। इसका मतलब क्या है? दोनों एक तरीके से मोड है। तो मोड का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोग पता चल गया होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से टेलीग्राम पर भी यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, तो वो भी आप लोग देखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। और वहाँ पर आसानी तरीके से आप पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं जल्दी से। 1 मिनट में चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मोड, तो मोड का मतलब मोड इज एन अनदर इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इट इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब जो रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड जो नंबर्स रहेंगे उनको हम लोग एक तरीके से मोड का डिनोशन बोलते हैं। अगर कैलकुलेशन ऑफ मोड आ गया, क्योंकि डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा एक तरीके से इससे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हमारा दो तरीके से बनेगा कि कैलकुलेशन ऑफ मोड इन एन इंडिविजुअल सीरीज जो होगा वो क्या आएगा? इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू, और एक कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू अ डिस्क्रीट सीरीज। दो चीज आता है। तो हम लोग यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है भाई, और डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम लोग मोड को सॉल्व करेंगे, और एक है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इन तीनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में दो तरीके से कि एक इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन मतलब क्या? एक तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि 2 है, 3 है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, फिर 2 है, 3 है। तो हम लोगों ने क्या करा? इंस्पेक्ट करा कि भाई ये नंबर ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हमारा मोड क्या हो गया? 3 हो गया, डायरेक्टली इंस्पेक्शन के थ्रू। दूसरा क्या होगा? हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन से क्या डिस्कस करूंगा कि उसको कन्वर्ट करके इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज के बाद कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं हम लोग उसको मोड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहला स्लाइड क्या है भाई? न्यूमेरिकल्स का मोड बाय इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन से जो किया जाए। अब देखो, इंस्पेक्शन से करने का मतलब है कि जो एज है, अब सबसे पहले हम छोटा नंबर ले लेते हैं कि भाई हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट किया जाए, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कुछ लिखना भी नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे कि सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन आया, 22 कितने बार आया अपने मन में, वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब देख रहे हैं 22, मतलब एक तरीके साइड में लिख लेंगे 22 कितना बार? 4 बार रिपीट हुआ। और क्या? 17 2 बार हुआ है, छोड़ दो इसको, है कि नहीं? 17 2 बार हुआ है, छोड़ दो। 24 एक बार हुआ है, छोड़ दो। 18 2 बार हुआ है, इसको भी छोड़ दो। 19 जो है
19 हो गया, 19 एक बार हुआ है, इसको भी छोड़ दो। 21 दो बार हुआ है, इसको भी छोड़ दो। 20 भी दो बार हुआ है, इसको भी छोड़ दो। एक 23 है, ठीक है नहीं, एक बार 23 हुआ है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? 22। इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। यहाँ लिखोगे मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड जो नंबर है वो क्या है? 22। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स लिख दिए और अपना क्या हो गया? एक तरीके से आंसर हो गया। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 4, बहुत आसान था, है कि नहीं? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो मेथड है उसके बारे में। अब यहाँ पर बोला है कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू अ डिस्क्रीट सीरीज। हमने क्या करना है कि डिस्क्रीट सीरीज से कन्वर्ट कर, इसको इंडिविजुअल सीरीज है। अब इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल को हम लोग क्या करेंगे? ये बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब, लेकिन एक मैं जनरल व्यूज के लिए, अगर एक नंबर में आ गया तो आप लोग आराम से इसको, एक दो नंबर में आ गया तो कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअल। और इसको इंडिविजुअल से किस में करना है? डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज मैंने बता रखा कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने का मतलब सबसे पहला नंबर कौन सा? सबसे छोटा नंबर देखो इस वाले सीरीज में बोला गया टेबल बिलो द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है 10.4। तो हमने क्या करा? 10.4 एक तरफ हम लोगों ने क्या कर लिया कि डेथ रेट लिख लिया, क्या? डेथ रेट। और दूसरे तरफ से क्या लिख लिया? दूसरे तरफ हमने क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी लिखा। क्या? फ्रीक्वेंसी। तो डेथ रेट और फ्रीक्वेंसी कर लिया। अब इसको हम लोग एक तरीके से यहाँ पर टेबल क्रिएट कर देंगे। तो 10.4 का अगर टेबल बनाए तो कितने बार आए भाई? एक बार। 10.4 एक बार आया, ठीक है। तो 10.4 एक बार। उसके बाद क्या है भाई? 10.5 है, तो 10.5, तो 10.5 कितने बार है? 10.5 हमारा एक बार है, तो 10.5 एक बार। फिर आ गया 10.6। अब 10.6 कितने बार है भाई? 10.6 भी एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है और एक 5 बार है। तो 10.6 कितना है? 5 बार है। तो 10.7 कितनी बार है भाई? देख लेते हैं। 10.7 कहाँ पर है? 10.7 रहा यहाँ पर और 10.7 रहा यहाँ पर। तो 10.7 कितना हो गया? 10.7 हो गया दो बारी, ठीक है। फिर 10.9 है, 10.9 एक बार दो बार, तो 10.9 दो बार। फिर क्या है? 11.1 है, 11.1 दो बार है, तो 11.1 दो बार। उसके बाद क्या है भाई? जल्दी से देखो 11.3, 11.3 कितना है? 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कि 10.6 रिपीटेड या इज द वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। मतलब क्या हो जाएगा? हमारा मोड कितना हो गया? 5 हो गया। आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा अगर डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके आप लोगों का आ गया। अब जो आता है यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड बोला, कहाँ? डिस्क्रीट सीरीज में। अब देखो बहुत सिंपल है थोड़ा सा कि इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग। अब इंस्पेक्शन में तो ग्रुपिंग जो होगा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड में हमें बोला कि इंस्पेक्ट करो एंड फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। या नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन की कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। 140 रुपीज़ 140 इज द हाइएस्ट कंटेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है? हाईएस्ट कंटेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एक तरीके से इन नंबर ऑफ पर्सन पे बोलेंगे, देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। डायरेक्ट हम लोग इंस्पेक्ट करके बता दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है? नंबर ऑफ पर्सन कहाँ काम कर रहे हैं, मतलब जो 140 रुपये 10 पर्सन को मिल रहा है, तो इसमें z इज इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो आएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा खेला शुरू होगा, ठीक है, जो मेन खेला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना है। अब यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में आया, तो अगर कभी भी आ गया गिवन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मोड यूजिंग अ ग्रुपिंग टेक्निक, अगर ये मेथड आ गया तो हम लोगों को ग्रुपिंग मेथड से बनाना है। अब ग्रुपिंग मेथड से बनाना है मतलब ग्रुपिंग टेक्निक का मतलब बोला है कि हम लोग ग्रुपिंग
टेक्निक तो अपनाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले क्या कि हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि पहला ग्रुप बनाएंगे, मतलब ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, और जो दूसरा होगा वो एनालाइजिंग टेबल। क्या दो चीज़, एनालाइजिंग टेबल और ग्रुपिंग टेबल, दो चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साइज और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एक तरफ यहाँ पर क्या लिखा, साइज, और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर साइज लिख लिया। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लिया है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी आराम से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आपको कितना कॉलम बनाना है, 6 कॉलम बनाना है, याद रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक सिक्स्थ। अब ये 6 कॉलम बनाने हैं। अब 6 कॉलम में लिखने क्या क्या है, पहले यहाँ लिखना है, आप याद कर लेना। पहले यहाँ पर साइज लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, 2 से लेकर 13 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक लास्ट इधर 13 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में क्या लिखना है वो बात याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइज आ गया, मतलब टोटल 12 आ गया, तो यहाँ पर साइज लिखेंगे 1 + 2। ये हमेशा याद रखना, जो अभी मैं लिख रहा हूँ कि पहले जो कॉलम में 1 + 2 आएगा, फिर जो दूसरे कॉलम में आएगा वो, या फिर पहला कॉलम जो फ्रीक्वेंसी में लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। मैं एक बार सॉरी, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। जो पहला होगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है ना हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी में 1 + 2 नहीं करेंगे, यहाँ पर 3, 8, 10, 10 के बाद 12, 16, 14, 10, 14 के बाद 10 आ गया, फिर 8, फिर 17, फिर 5, फिर 4, फिर 1, है कि नहीं। यहाँ पर आसानी से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वाला पहला कॉलम रहेगा, ठीक है। दूसरा कॉलम से ध्यान देना है, तो दूसरा कॉलम में क्या होगा, दूसरा कॉलम में 1 + 2। अब 1 + 2 का मतलब क्या होगा वो मैं आराम से समझाऊंगा। तो तीसरा होगा वो क्या होगा, 2 + 3, याद रखना है, ठीक है। 2 + 3, फिर क्या होगा 1 + 2 + 3, याद रखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आराम से। 2 + 3 + 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उस पर लास्ट में आएगा 3 + 4 + 5, ठीक, क्लियर सर, यहाँ तक समझ में तो आ गया। लेकिन अब ये वाला लिखे तो लिखे क्या आप यहाँ पर, तो भाई मैंने यही लिखा है कि जो भी 1 में होगा ये फ्रीक्वेंसी में। अब फ्रीक्वेंसी में मान लो कि ये नंबर पर आ गया। अब ये नंबर आने का मतलब है कि आपने क्या करा है कि 1 + 2, तो फ्रीक्वेंसी से देखना है, फ्रीक्वेंसी से देखना है कि पहला और दूसरा कौन है, ये है, तो पेयर बनाते जाना है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और पहला दूसरा, हो गया। आपने देखा, तो आपने क्या करना है 1 + 2 मतलब क्या कि 3 + 8, तो 3 + 8 यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 8 = यहाँ पर 11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या, 3 + 8 के बाद अब दूसरा कॉलम में चल जाना है, ठीक है। अब 10 + 12 ये वाले में चलना है, 10 + 12 मतलब क्या, 10 + 12 क्या हो गया, 22 हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं। 16 + 12 कितना, 16 + 14 कितना हो गया, तो 16 + 14 = कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। उसको 10 + 8 यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद उसके बाद 10 + 8 = कितना हो गया, 18 हो गया। अब आएगा 17 + 5 ये वाला पर आ गया, 17 + 5 कितना हो गया, 17 + 5 22। उसके बाद लास्टली क्या आएगा, 4 + 1 = क्या है, = 5। आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होगा, पहला वाला पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। दूसरे में मतलब दूसरा और तीसरा, अब दूसरे और तीसरे का मतलब क्या है ये भी समझ लो। दूसरा और तीसरा का मतलब है ये और ये, मतलब क्या है 2 और 3, समझ रहे हो कि नहीं। अब पहला यहाँ था, यहाँ पर दूसरा आ गया, ये दूसरा नंबर है ना 8 वाला, तो मतलब ये वाला जो टर्म होगा वो, अभी मैं पूरे लाइन से कर रहा हूँ मैं, 2 और 3, 2 और 3 का मतलब 8 और 10 का पेयर बनेगा, 8 और 10 का, यहाँ पर देख रहे हो ये वाला 8 और 10 का, दूसरे नंबर पर ये है। तो यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से क्या लिखेंगे भाई, हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये वाला कोई काम का है नहीं भाई, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, ताकि आराम से आप लोग कर पाओ। तो आप लोग समझना है, ठीक है। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, समझने वाली बात थी कि यहाँ पर जो थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में वो क्या करना है, 2 + 3 वाला काम करना है। मतलब दूसरे नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर मेरा 8 है,
तो यहाँ पर 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 क्या आ गया, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। फिर उसके बाद कौन सा पेयर बन रहा है भाई, देखो ये 2 और थर्ड, 2 और थर्ड के बाद क्या बन रहा है, ये और ये, उसके बाद ये दोनों, है कि नहीं। 8 और 10 के बाद 12 और 16, तो 12 और 16 कर लेंगे भाई, है कि नहीं। तो 12 प्लस 16 उसके आगे ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 28। उसके बाद फिर आगे वाला पेयर देख लो, आगे वाला पेयर है हमारे पास 14 और 10, है कि नहीं। 14 प्लस 10, 14 प्लस 10 कितना हो गया, 24। 14 प्लस 10 हो गया, उसके बाद क्या 8 प्लस 17, 8 प्लस 17 हो गया 25, 8 प्लस 17 25, फिर लास्ट में क्या है 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। अब एक बच गया ना, तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आ गया आपको फोर्थ वाले कॉलम में 1 2 और 3, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब इसको, इसको और इसको, ये तीन तीन को, फिर यहाँ पर 3 लोगे, ये फिर 3 लोगे, फिर यहाँ से 3 लोगे, फिर यहाँ से 3 लोगे। समझे कि नहीं समझे, बहुत आसानी से समझ गया होगा, आई होप सो। यहाँ पर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 3 के ग्रुप लेने हैं, 3 3 के ग्रुप का मतलब क्या है, पहला जो आएगा 3 प्लस 8 प्लस 10, यहाँ से समझते जाना, ठीक है। 3 प्लस 8 प्लस 10 हो जाएगा आपका 21। उसके बाद आता है 12 प्लस 16 प्लस 14, 12 प्लस 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 प्लस 14 42 आ जाएगा। 12 प्लस 16 प्लस 14 के बाद है 10 प्लस 8 प्लस 17, कितना आ रहा है भाई, 10 प्लस 8 प्लस 17 आ रहा है मेरा 35, बहुत आसानी तरीके से। उसके बाद लास्ट में है 5 प्लस 4 प्लस 1, 5 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 9 और 1 10 हो गया। सेम उसी तरीके से अब क्या करना है आप लोगों को, अब मान लो कि यहाँ पर फोर्थ वाले टर्म, फिफ्थ वाले में कॉलम में क्या आ गया 2 3 और 4, मतलब ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 2 3 4, फिर 2 3, यहाँ पर 2 3 4, ये तीनों का एक साथ बन जाएगा, ये तीनों का एक साथ बन गया। उसके बाद फिर ये तीनों का एक साथ, फिर ये तीनों का एक साथ, समझ रहे हो कि नहीं। नहीं मैं तो 1 2 3 ये दोनों छूट गया था, छोड़ दो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं हम लोग 2 3 4 का, और हमेशा याद रखना है कि आप फ्रीक्वेंसी से ही लो, ठीक है। अब 5 में आ गया 2 3 4, 2 3 4 का मतलब है 8, 8 प्लस 10 प्लस 12, 8 प्लस 10 प्लस 12 क्या हो गया भाई 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसका 16 प्लस 14 प्लस 10, 16 प्लस 14 प्लस 10, 16 प्लस 14 प्लस 10 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 5 कितना हो गया इज इक्वल टू हमारे पास 30 हो गया, क्लियर। सेम उसी तरीके से 3 और 4 और 5, 3 4 5 का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो। 3 4 5 मतलब 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, तो यहाँ पर 3 4 और 5, तो 3 4 5 का ग्रुप बना, यहाँ पर 3 4 5, फिर आएगा 1 2 3, फिर यहाँ पर 3 4 5 ऐसे जाएगा ना, फिर आगे बढ़ता जाएगा 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 3 4 5 में क्या है भाई, 3 4 5 में है 10 प्लस 12 प्लस आपका 16 है कि नहीं। तो दो सबको प्लस करोगे कितना आएगा 38 आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 38 के बाद 14 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 कितना आ गया 22 आ गया, क्लियर। उसके बाद आएगा लास्टली में 17 प्लस 5 प्लस 4, एक छूट गया तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 26 आ गया। तो आई होप सो ये पूरे टेबल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, ठीक। अब यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई चिंता नहीं करना है। अब आपको इसमें एक ही काम करना है, वो क्या काम करना है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको देखना क्या है, क्योंकि इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा आपका एनालाइजिंग टेबल। एनालाइजिंग टेबल कैसे बनेगा उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको इसके बाद करना क्या है। इसके बाद करना क्या है आप ये बात ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अब ये देखना है कि सारे कॉलम में, जितना भी कॉलम है हमारे पास, उस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहला कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अगर ये पूरा कॉलम नंबर 1 में देखोगे, कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है मेरा
17 आ रहा है। तो 17 को क्या करो, गोला कर लो, एक ही बार गोला करना है, ठीक है। मैं यहाँ हाईलाइट करने के लिए कर रहा हूँ। दूसरे कॉलम में सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, 11 है, 22 है, 30 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है कि नहीं, देख लो यहाँ पर। फिर यहाँ पर बाकी छोटे छोटे। 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 में सबसे बड़ा नंबर 28 है कि नहीं। तो 28 को गोला कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। 1 2 3 ध्यान से देखना भाई। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42 है। तो यहाँ 42 को गोला कर लिए। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा 40 है, तो 40 को कर लिए, ठीक है। इसमें से 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर 38 है, सबसे 38 है। तो सब में कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ करने के बाद आपको क्या करना है, आपने क्या करा है, 6 कॉलम लिया है ना, 6 कॉलम लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसके बाद ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद आप क्या बना रहे हो, एनालाइजिंग टेबल। अब एनालाइजिंग टेबल जब बना रहे हो, एनालिसिस टेबल जब बना रहे हो, तो सबसे पहले कॉलम लिखना है। तो कॉलम में इधर, कॉलम इधर आएगा हमेशा, याद रखना है क्या, जो कॉलम आएगा हमारा, कॉलम वो हमारा नीचे की साइड आएगा, मतलब वर्टिकल आएगा। और जो साइज ऑफ द आइटम होगा, साइज ऑफ द आइटम मतलब ये वाला, साइज ऑफ द आइटम का मतलब ये, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाला साइज ऑफ द आइटम जो है ना, वो ये वाला है। फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है क्योंकि ये कॉलम के अंदर आ चुका है। तो साइज ऑफ द आइटम 2 से लेकर कितना है, 13 तक, 2 से लेकर 13 तक है ना, 2 से लेकर 13 तक। और जो मेरा कॉलम है 1 से लेकर 6 तक है। तो 1 से लेकर 6 तक है। तो इसके बाद क्या है, तो हम लोगों ने ये बना लिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में एक टोटल का भी डिनोशन कर लिया। अब 2 में देखेंगे तो पहला कॉलम में देखना सबसे बड़ा नंबर कहाँ आया, सबसे बड़ा जो नंबर है, वो सबसे बड़ा जो नंबर है वो 17 आया ना। सबसे बड़ा नंबर क्या था, 17 था। अब वो कौन से साइज में आ रहा है, 10 में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो कॉलम 1 में आ रहा था वो 17 आ रहा था, मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वो कौन से कॉलम, वो कौन से साइज का था, 10 का था। तो एक बार टिक लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेकंड में आएंगे, ठीक है। अब सेकंड में आएंगे तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मतलब सेकंड जो है कॉलम, उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है कि आपका क्या है, बहुत अच्छे तरीके से 30 है। तो 16 और 14 को ऐड करके, अब 16 और 14 देखो यहाँ पर, 16 और 14 किस में है, 6 और 7 में है कि नहीं, है कि नहीं, 6 और 7 में है। तो मतलब 6 और 7 पर क्लिक मारेंगे, फिर 6 और 7 पर क्लिक मारेंगे, मतलब टिक लगा देंगे 6 और 7। उसी तरीके से कॉलम नंबर 3 में देखेंगे, कॉलम नंबर 3 में देख लेते हैं भाई जल्दी से। कॉलम नंबर 3 में कौन सबसे बड़ा है, 28 है। आइए 12 और 16, तो 12 और 16 किधर है, 5 और 6 पर, है कि नहीं। तो 5 और 6 का साइज नंबर पर क्लिक मारेंगे, ठीक है। तो 5 और ये देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो 5 और 6 पर। सेम उसी तरीके से फोर्थ है, फोर्थ किस पर सबसे ज्यादा नंबर है भाई, फोर्थ में अगर देखा जाए, फोर्थ कॉलम 42, 12 16 और 14। तो 12 16 और 14 मतलब 5 6 7 है कि नहीं। तो 5 6 7 पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से टिक लगा देंगे। तो क्या आ गया, 5 पर मार दिए, 6 पर मार दिए, 7 पर मार दिए, क्लियर। अब उसके बाद पांचवा नंबर टेबल पर देखेंगे, क्या देखेंगे, पांचवा नंबर पर। अब पांचवा नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर हमारा यहाँ रहा। पांचवा नंबर एक यहाँ पर 2 3 4 में पांचवा नंबर में 40 है। 16 14 और 10 मतलब 16 14 और 10 ये है ना, 16 14 और 10, 16 14 और 10 में मतलब क्या, 6 7 और 8, 6 7 और 8 आ गया। तो यहाँ पर 6 7 और 8 क्यों आया, 6 7 और 8 देखो यहाँ पर 6 7 और 8, 16 14 और 10 मतलब 16 14 और 10 को प्लस करके किया गया। तो 6 7 8 पर क्लिक मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 6 7 और 8 पर क्लिक मार देंगे, मतलब टिक लगाते जाओ। और लास्ट में 6 है, आप लोग एक ही पेज पर करना है इसको, 6 है। अब यहाँ पर 6 में क्या 30 है, 10 12 और 16 मतलब 10 12 और 16 मतलब 4 4 पर 5 पर और 6 पर टिक लगेगा। तो 4 5 और 6 पर टिक लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत ना है कि नहीं। 4 5 और 6 बस आप लोगों को यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा ना, थोड़ा सा आप लोग अगर दिक्कत लग रहा होगा तो आप लोग यहाँ तक आराम से थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा दोबारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक होने वाला है जो भी डिनोशन है। अब उसके बाद आते हैं, तो हमारा क्या है, एक तरीके से ये पूरा कंटेंट रेडी हो गया और ये भी रेडी हो गया। तब हमें क्या निकालना है,
मोड निकालना है। z इज इक्वल टू, तो z सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है एक तरीके से हमारा 6 वाला साइज है कि नहीं। कितना बार, मैक्सिमम रिपीटेशन 5 टाइम्स, मैक्सिमम रिपीटेशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम रिपीटेशन 5 टाइम्स हो रहा है ऑफ साइज 6। यहाँ फ्रीक्वेंसी से आंसर नहीं लेना है, ठीक है, 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 ले लिए। इसका मतलब हमारा मोड क्या हो गया, यहाँ पर अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारा मोड जो हो गया वो 6 हो गया, तो मतलब z इज इक्वल टू 6। तो ये वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है इसको एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक फॉर्मूला वाला भी क्वेश्चन में आता है, इसके आगे फॉर्मूला लग जाएगा। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है, ये आता है कंटिन्यूअस सीरीज का, कि कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज का मोड का जो फॉर्मूला होता है वो L1 होता है। L1 का मतलब होता है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, क्या होता है, लोअर लिमिट से, ठीक है। L1 का मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 0, फिर 2 फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 0 फ्रीक्वेंसी 2। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से, यहाँ भी इंस्पेक्शन मेथड करेंगे, यहाँ भी ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में सिर्फ मोड निकालने बोलेगा, अगर सिर्फ मोड निकालने बोला है तो आप लोग इसका डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो। लेकिन आपको बोला है कि कैलकुलेट मोड, कैलकुलेट मोड बोला है, लेकिन आपको ये बोला है कि आप लोग ग्रुपिंग टेक्निक से निकालिए। अब ये क्वेश्चन अगर कंटिन्यूअस सीरीज का रहेगा, अगर कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज में रहेगा तब आप लोग क्या करोगे, दोनों, अभी मैंने बोला ग्रुपिंग टेबल और एनालाइजिंग टेबल दोनों बनाना है और उसके बाद फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत मजा आता है बनाने में, है कि नहीं, इंटरेस्ट लेके बनाइएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चंस पर, इंस्पेक्शन मेथड पर। अगर इंस्पेक्शन मेथड को देखा जाए तो कैलकुलेट मोड, देखो यहाँ पर सिर्फ अगर कैलकुलेट मोड लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग टेक्निक, ग्रुपिंग क्या है इसमें नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग ग्रुपिंग टेबल एनालाइजिंग टेबल नहीं बनाएंगे, जो कि आगे वाले में देखेंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि भाई अगर ऐसा आ गया मोड निकालने बोला तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मोड का, z इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू L1 है, जो कि याद करना है आप लोगों को, प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई क्या है, 2F1, क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। आई क्या होता है, याद रखना, कॉमन फैक्टर, इसको कभी कभी सी से भी डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी से मतलब कितना का गैप है, 0 से 10 में, 10 का 10 सब में 10 10 का है ना, तो ये हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 0 से 10, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। अब इसमें एक तरफ लिखेंगे क्लास इंटरवल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक में लिखेंगे क्लास इंटरवल और दूसरे में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इधर मैं छोड़ देता हूँ ताकि एक तरीके से पूरा हम लोग बना पाए। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गया, तो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी में कितना आ गया, 2 5, 2 5 हो गया, 2 5 7 5 और 2, 2 5 7 5 और 2 आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोगों ने क्या करा, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एक बार देखा जाए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये 7 पर है, मतलब ये 20 से लेकर 30 के ग्रुप में आ रहा है। तो मतलब ये वाला हम लोग क्या ले लेंगे, L1 ले लेंगे लोअर लिमिट, बहुत अच्छा। ये हम लोग क्या लेंगे भाई, जो 7 है वो हम लोग F1 ले लेंगे, ऊपर वाला क्या ले लेंगे, F0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर वाला F0 और इसके बाद वाला क्या ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे हम लोग F2 ले लेंगे। तो हमारा सारा चीज निकल गया ना, और जो कॉमन फैक्टर है मतलब आई है, वो आई हमारा क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्लियर होने के बाद अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला पर अगर देखा था तो z इज इक्वल टू क्या है, L1, L1 क्या है हमारा 20 है, लोअर लिमिट कितना है 20 है, प्लस अब ऊपर का पहले नंबर लेंगे F1, F1 हमारा है 7, F1 है 7 माइनस F0, F0 कितना है 5 है, लिख लिया ऊपर। अब यहाँ पर 2 इंटू F1 है, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 7 माइनस, माइनस कितना है, माइनस है 5 है और माइनस 5 है,
मतलब F0 भी 5 है और F2 भी 5 है कि नहीं, इंटू C मतलब 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 20 प्लस 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट करेंगे 14, 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा। 2/4 इंटू 10, तो 2 2 जा 4 कर दिए और 2 5 जा 10 कर दिए, मतलब क्या हो गया 20 प्लस 5। तो Z मेरा क्या आ गया भाई, मेरा बहुत आसानी तरीके से Z इज इक्वल टू 25, मतलब जो हमारा मोड आ गया, Z का मतलब क्या है मोड आ गया, मोड हमारा क्या हो गया 25, जो कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को फॉर्मूला के तहत आया तो आप लोग इससे आराम से बना सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप ग्रुपिंग टेक्निक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है, तो मैं इसको एक तरीके से बना हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया ग्रुपिंग टेक्निक से कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग्स, और बोला गया ग्रुपिंग टेक्निक से। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने एक तरफ क्या लिखा, क्लास इंटरवल लिख लिया। हम लोगों ने वहाँ क्या लिखा था, सीरीज लिखा था, साइज लिखा था और फ्रीक्वेंसी लिखा था, है कि नहीं। तो यहाँ पर साइज और फ्रीक्वेंसी नहीं, क्लास इंटरवल लिखना है। क्लास इंटरवल के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल बना रहे हैं, फिर हम लोग एनालाइजिंग टेबल, और फिर जस्ट अभी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, फॉर्मूला जो कि अभी मैंने बताया है, फॉर्मूला अभी बताए हैं हम लोग। फॉर्मूला जो है हमारे पास Z इज इक्वल टू क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0, नीचे आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस नहीं F0, हाँ ठीक है, माइनस F2 होगा इंटू आई होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर, तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा फटाफट डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग। तो 0 से 5 में पहला टर्म में तो 1 है, यहाँ पर 2 है, 10 है, 10 है, सबसे ज़्यादा बार कौन है 10, और 10 दो बार है तो दो बार हमने गोला कर दिया। ठीक है, पहले हम बताए थे 1 प्लस 2 लेना है, फिर 2 प्लस 3 लेना है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 और 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 6 एक तरीके से कॉलम ले लेने हैं, 5 ऐसे और एक फ्रीक्वेंसी को ही मान लेना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 10 था, तो हम लोग को 10 को गोला कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या, पहला 1 प्लस 2 आया, तो 1 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2, ये दोनों कर दिए, मतलब ये दोनों का ग्रुप बन गया, फिर ये दोनों का ग्रुप बन गया, फिर ये दोनों का ग्रुप बन गया, तो हम लोगों ने प्लस कर दिया सब, कितना आ गया इतना आ गया। फिर इसमें 2 प्लस 3 मतलब 2 इसको लेना है फर्स्ट और सेकेंड, मतलब 2 इसको 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या बोला 1 2 3, मतलब क्या 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3, फिर छूट गया तो छूट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 3 4, तो 1 2 3 में ये सब प्लस करते करते आ गया, सबसे बड़ा नंबर इसमें कितना आ गया 23, इसमें सबसे बड़ा 14, इसमें 19, सबको प्लस करते गए। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब क्या 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो 2 3 4, फिर 2 3 4, ऐसे करके बहुत आसानी है। 3 4 5 मतलब 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो गया ना, तो 3, तो 3 4 5 आ गया। अब कोई नंबर नहीं बचा, छोड़ दो, अब इसका कोई पेयर ही नहीं बन रहा, तो 2 3 मतलब 3 4 5 मतलब ये तीनों आ गया, मतलब 10 4 और 10, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, सबसे बड़ा नंबर यहाँ 21 है सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम लोगों ने एनालाइजिंग टेबल बनाया, इधर मैंने बताया था कॉलम लेना है कि कॉलम जितना 1 2 6 है, और इधर क्लास इंटरवल, वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था साइज लिख दिया था। साइज क्यों लिखा था, क्योंकि हम लोगों के पास वहां पर क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ था, है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ वहां पर साइज दिया हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने वहां पर साइज लिखा था। यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब उसके बाद आ गया, तो पहले कॉलम में देखो, पहले वाला कॉलम में 10 और 10, मतलब ये 10 से 15 में और 20 से 25, 10 से 15 में और 20 से 25, क्लिक मार दिए हम लोग, टिक लगा दिए। सेकंड कॉलम में देखो, सेकंड कॉलम में 19, मतलब 10 और 9, और 10 और 9 कहाँ पर है, तो 10 और 9 इन दोनों में है कि नहीं, इन दोनों में, मतलब 20 से 25, 25 से 30। थर्ड कॉलम में कौन सा 14 है, मतलब 4 और 10, 4 और 10 का मतलब 4 और 10, 4 और 10 मतलब 15 से लेकर 15 और 20 है, 20 से 25 है। सेम उसी तरीके से अगर कॉलम नंबर 4 में देखोगे, कॉलम नंबर 4 में 4 10 और 9, तो 4 10 और 9 मतलब 15 से लेकर 30 तक, है कि नहीं, तो यहाँ 15 20 30 है कि नहीं।
सेम उसी तरीके से फिफ्थ वाले में भी है। फिफ्थ वाले में 10, 9 और 2, मतलब क्या 10, 9 और 2 लास्ट वाला तीनों है, 10, 9 और 2, तो 10, 9 और 2 में 20 लास्ट का तीनों, 1 2 3। देखो अगर दिखाई नहीं दे रहा तो 10, 9 और 2 मैं यहाँ पर एक बार आपको ये सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आई होप सो यहाँ से क्लियर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर टेबल कौन सा आ रहा है, लास्ट में 24 आ रहा है। अब 24 आ रहा है तो 24 10 4 और 10, मतलब क्या 10 4 और 10, मतलब ये तीनों आ रहा है, मतलब ये 10 4 और 10, तो हम लोगों ने ये टिक लगा दिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीटेटेड वर्ड रिपीटेटेड कौन सा नंबर है, 6 है ना, सबको प्लस करते जाएंगे। यहाँ पर 2 आया 10 से 15 बार में, तो सबसे ज्यादा बस 6 आ रहा है। मतलब जो 20 से 25 है, क्या क्या मैंने बोला, फिर से समझो इधर एक बार, जो 20 से 25 है वो सबसे बार रिपीटेटेड नंबर्स है। मतलब 20 से 25 को गोला कर लो, 20 से 25 को ऐसे आराम से। तो यहाँ पर 20 से 25 में, अब 20 से 25 में मतलब यहाँ पर L1 कितना हो गया, L1 हो गया 20, L1 कितना हो गया, लोअर टर्म्स 20। उसके बाद इसके ऊपर वाला, इसके ये वाला F1 हो जाता है, ये वाला F1 हो जाता है, इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है, इसके ऊपर वाला F0 हो जाता है कि नहीं। तो इसके ऊपर वाला मतलब F1 कितना है भाई, F1 है मेरा 10, F0 कितना है, F0 4 है, और F2 कितना है, F2 मेरे पास 9 है। ठीक है, F2 कितना है, 9 है, और कॉमन कितना है, 5 है, मतलब I इज इक्वल टू कितना है, 5 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आई होप सो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब यहाँ क्लियर होने के बाद ये फॉर्मूले पर लगा देना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, z इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर देखेंगे तो 20 प्लस, अगर ऊपर देखेंगे तो 10 माइनस 4। क्यों 10 माइनस 4, क्योंकि F1 मेरा 10 है और F0 मेरा 4 है कि नहीं, बाई नीचे 2F1 का मतलब क्या है 20 है कि नहीं। तो 10 को इंटू कर देंगे 2 से, तो 20 आ गया। 20 क्योंकि 2F1 बोला है ना, तो 2 इंटू 10 कर दिए ना, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, और 20 माइनस 4 माइनस 9, क्यों, क्योंकि F2 मेरा जो है 9 है, ये 9 है, F2 मेरा 9 है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके बाद वाला 10 के बाद क्या है, ये 9 है। ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया इंटू सी, मतलब 5 से इंटू कर दिए। अब यहाँ पर 20 प्लस ऊपर 6 आ गया, नीचे अगर माइनस करेंगे तो 11 नहीं, ठीक है, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 1 7 है कि नहीं, 16 माइनस 9 7, 7 इंटू 5 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे 20 प्लस 6/7, मतलब 6 5 जो 30/7, तो करेंगे 20 प्लस, इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 4.29, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 24.29, z इज इक्वल टू 24.29। आई होप सो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से करा है। अगर कोई इसके बाद भी क्वेरी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी क्वेरी है मोड से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मोड में जो कंटिन्यूअस सीरीज का है वो आप जरूर देखिएगा, तब मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और साथ ही साथ आप लोग किस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट है हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, और उसको एक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है डिस्पर्सन और किस तरीके से वहाँ कैलकुलेशन करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।